रही है तो कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। विजयपुर में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए पहले रोड शो किया है। रोड शो में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार रामनिवास रावत पर निशाना साधा और कहा कि विजयपुर उपचुनाव की लड़ाई अमीर बनाम गरीब की है। बात यह है, लड़ाई अमीर और गरीब के बीच है। एक आदिवासी नौजवान और रामनिवास रावत जी जिनको की पार्टी ने सब कुछ दिया, मंत्री पद दिया, लोकसभा लड़ाई, मौजूदा विधानसभा में विधायक बनाया, उसके बाद भी अगर वो बिक जाए तो क्या करें। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत के सामने कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा हैं। पहले यहां पर रामनिवास रावत कांग्रेस से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वे बीजेपी से उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी को उनका कितना फायदा मिलेगा और क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है, जिसके बाद ये साफ होगा कि जनता ने अपना नेता किसे चुना है। टीम न्यूज़ स्टेट। चाचा दिग्विजय और भतीजे कार्तिकेय के बीच छिड़ी बयानबाजी की जंग से उपचुनाव की राजनीति में तड़का मार दिया है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के एक बयान को लेकर सियासी सबक देने की कोशिश की तो इस पर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सियासत के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि बीजेपी के नौजवानों को भी अपने अंदाज में कटघरे में खड़ा कर देते हैं। शुक्रवार सुबह को दिग्विजय सिंह की एक्स पोस्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दो, अपने पिता से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। दिग्विजय सिंह के पोस्ट का कार्तिकेय ने बेहद ही शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, दिग्विजय जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बड़े वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के और महासचिव भी कांग्रेस के वो रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि मेरे बयानों को इतने बड़े नेता सीरीज। देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। जहाँ तक सवाल कांग्रेस के और उनके नेता के बयानों का है, वो डरने डराने की बातें करते हैं। मैं विनम्रता से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और पार्टी के सभी कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि डरने और डराने की जहाँ तक सवाल है, बुधनी की डरती है आपसे और आपके 10 साल के शासनकाल से, जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए आप जब यहाँ पे थे। वहीं बीजेपी कांग्रेस में इस बयान पर भूचाल आ गया है। कांग्रेस जहां बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी कार्तिकेय के समर्थन में खड़ी हो गई है। कार्तिकेय सिंह जी को ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो यहाँ 2 दशक तक मुख्यमंत्री थे। धमकाने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। इस तरह की बातों को अड़ीबाजी कहा जाता है, धमकाना कहा जाता है और जनता भी देख रही है। काम कराना आता है, काम कराया भी है कांग्रेस पार्टी ने और काम करा भी लेंगे और काम करना भी पड़ेगा। लेकिन ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है बुधनी में, कि आज धमकाने पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के कई पदों पर रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। एक तरफ तो कार्तिकेय चौहान को अपना पुत्र बता रहे हैं, दूसरी तरफ एक बचकाना ट्वीट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने देखा कि जब शिवराज सिंह जी चौहान अपने पूरे परिवार के साथ मोदी जी से मिलने गए थे, जब भी उन्होंने एक निम्न स्तरीय ट्वीट कर दिया था। और ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह जी फुर्सत में है, जो इस तरह की टिप्पणियां, जो उनके स्तर से भी नीचे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में अब नामांकन दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है। 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। जाहिर है सियासी बयानबाजी का दौर और तेज होगा।
फिलहाल तो ये उपचुनाव की शुरुआत ही है, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दे पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे इस चुनावी आग को और भी हवा मिल रही है। जाहिर बात है आने वाले दिनों में ये चुनावी जंग और भी तेज होने वाली है, क्योंकि वक्त अभी बेहद बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। विजयपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने कांग्रेस की जीत की रणनीति को लेकर खास बातचीत की। लगातार आप लोगों से कह रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। और देखिए ये एक बड़ा जो जनसमूह आपने एकत्रित किया है, इससे कितनी बड़ी उम्मीद है? आप एकत्रित नहीं किया, अपने आप लोग आए हैं और जो अद्भुत अकल्पनीय ये उत्साह है, ये कम से कम 50,000 लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एहसास है इस बात का कि मध्य प्रदेश में जनता के मन में बदलाव आ गया है और मैं समझता हूं कि विजयपुर कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेस की सीट है, आगे भी कांग्रेस की रहेगी। मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे कि तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, विजयपुर की रामनिवास रावत को जिता दीजिए। तो रामनिवास रावत 6 बार यहाँ विधायक रहे, 8 बार चुनाव लड़े, 20 साल 25 साल से बीजेपी की सरकार है। इनको तदबीर और तस्वीर बदलने के लिए 25 साल कम पड़े मोहन यादव जी की पार्टी को। मतलब कितना झूठ बोलना और गुमराह करना, लोगों को मूर्ख बनना, ये इनका संगुफा चल गया है। तो ये तो विजयपुर की जनता जवाब देगी इसका। बड़ी आम सभा की थी, उसमें उन्होंने जनता को बताया था कि बीजेपी के साथ हर वर्ग है और बीजेपी के देखिए विधायक सांसद अलग अलग वर्गों से मिलेंगे आपको। सभी समाजों का विकास बीजेपी ही करेगी। अगर बीजेपी के घृणा और नफरत का जो बोलबाला है, अगर उनकी ये सोच हो तो अच्छी बात है। उनकी सोच तो ये है नहीं, नफरत और घृणा से चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सर्व वर्ग के, संवारा वर्ग के रक्षक और उसकी आवाज को ताकत देने वाली भीमराव अंबेडकर की आवाज को ताकत देने वाली महात्मा गांधी, सर्वधर्म संभाव, प्यार मोहब्बत और प्रेम की ताकत को आवाज देने वाली कांग्रेस पार्टी। एक बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप? जीत 500%, 50,000 वोट से कम विजयपुर नहीं जीतेगी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए 50,000 वोटों से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का अलग अंदाज देखने को मिला। विजयपुर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन से लौटते वक्त एक सैलून में पहुंच गए और दाढ़ी बनवाने लगे। जीतू पटवारी ने कहा कि कटिंग वाले भैया ने उनको बुलाया, कहा कि हमारी दुकान पर शेविंग करवा लो। वहीं उनकी बात को टाल नहीं सका और शेविंग करवाने लगे। लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एक छोटी सी दुकान पर दाढ़ी बनवा रहे हैं तो लोगों की भीड़ वहां लग गई। भिंड में